वो सारे के सारे जो लोग थे वो ऑलमोस्ट मास्क में थे और एलीट की वर्दियाँ थी उनके, और एक दो लोग ऐसे थे जिनकी वर्दी में नहीं थे। तो मोबाइल उन्होंने पकड़े, ये नीचे आए, नीचे वो एक मेरा आपने ऑफिस देखा होगा, उसमें एडी साहब हैं, उनका वो लैपटॉप है जिसमें मेरे कॉलम टाइप करते थे, वो क्या करके तो वो वहाँ से उनको ले गए। तो मैंने बल्कि उससे पूछा तुम मलीड से हो? तो उसने कहा मलीड से, गोदा लिखा हुआ था। जब जाने लगे तो उन्होंने, जो बंदा था उनमें से एक, उसने मेरे घर के जो गाड़ी लिखी हुई थी ना, खड़ी हुई थी ना, उस पर गर्द होती है, तो उसके ऊपर उसने ISI ऐसे लिख दिया। अच्छा। जिसको हमने तस्वीर बना के हमने अदालत में भी पेश किया। वो उसका कैमरा जो होते कैमरे के वो भी ले गए, DVR जिसको कहते हैं। तो फिर अंदर बिठाते ही एक उधर बैठ के आया, एक इधर बैठ गया, और मेरे मुंह पे ऊपर उन्होंने कपड़ा चढ़ा दिया। डाला था? डाला था, ब्लैक डाला था। ब्लैक डाला था। हाँ, जब मुझे लेके गए थे तो ब्लैक डाले में लेके, छोड़ के गए थे तो सफ़ेद डाला था। अच्छा। तो डाले में बिठाते ही आपके चेहरे पे कपड़ा डाल दिया और हाथ में हथकड़ी बांध दी। अच्छा, हथकड़ी भी फौरन बांध दी? हथकड़ी भी फौरन बांध दी एक तरफ से। तो उसके बाद कोई 7-8 मिनट के बाद ना चेंज ऑफ द गार्ड्स होती है। वो इधर जो दोनों बैठे हुए तो लोग उतर गए और दूसरे दो आके बैठ गए। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आगे पीछे गाड़ियां अब नहीं हैं। तो वो 20 ज़्यादा से 15 या 20 मिनट लगे होंगे। मुझे एक जगह वो ले गए वहाँ पर उसमें, तो वो 2 दफ़ा मैं सीढ़ियाँ नीचे उतरा हूँ। अच्छा, यानी कि पहले आपको लेकर गए, गाड़ियाँ भी तब्दील कर दी फिर रास्ते में? गाड़ी वही रही, बंदे तब्दील हो गए। हाँ। और वो आपको आवाज़ सुनकर अंदाज़ा हुआ कि ये पीछे गाड़ी कोई नहीं आ रही, रद्द-बदल हो रहा है। बंदे आके मेरे साइड पे जो बंदे बैठे थे बदल गए ना, वो बदल गए। हाँ, वो और फिर 18 से 20 मिनट के बाद आप किसी जगह पे चला गया जहाँ वो उन्होंने 1 सीढ़ियाँ उतरे, फिर 2 सीढ़ियाँ, तो वो नीचे जाके मुझे एक जगह दरवाज़ा तहखाना था, तो मुझे वो दरवाज़ा सा खुलने की आवाज़ आई, तो उसके अंदर मैं गया, तो फिर उन्होंने वो मेरी वो खोल दी, अपनी आंखें खोल दी। तो उसके पास एक हल्की सी लाइट थी और 6 बाई 4 का होगा वो कमरा। अच्छा, छोटा सा बिल्कुल सेल? हाँ, सेल टाइप। और उसके अंदर वो एक डिवीजन थी 2 फुट के ऊपर, वो उसकी जो जिससे कहते हैं कि जिसमें वो एक ईस्टर्न कमोड था बना हुआ, और उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ था, और वॉशरूम कमोड के ऊपर कैमरा था, बिल्कुल लाइक ऊपर कमोड के बिल्कुल ऊपर वैसे कोने यानी कि प्राइवेसी नहीं है कोई? हाँ, मतलब उसने मुझे कहा कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो मसला हो तो वो उस कैमरे में जाके आप ऐसे हाथ हिलाएं। ओके। तो वो कैमरा एन कमोड के ऊपर था, तो C8 लिखा हुआ था उस कमर, मुझे आज भी उसका याद है। कैमरे पे? नहीं, एक पर्ची लगी हुई थी C8, सेल नंबर 8। तो दैट मीन्स कि वहाँ पर और भी सेल थे? हाँ, और भी थे, वो तो मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ। तो उसके बाद वो फिर चले गए नीचे, एक हल्की सी चादर सी थी, बस दैट्स ऑल। तो मैं ऐसा उसमें हुआ ये था कि मैं ना नॉर्मली रात को खाना कम खाता हूँ, तो मैं उस दिन हुआ ये कि मैं वापस आ रहा था, तो मैं मेन मार्केट में कुछ चीज़ खरीदने लगा, तो एक आदमी मेरे पास आ गया कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने यहाँ कबाब की दुकान खोली है, मैं आपको कुछ कबाब खिलाना चाहता हूँ। तो उसने मुझे वो कबाब जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही खिला दिया, काफ़ी पेट मेरा भरा हुआ था। तो 12 बजे तक भी मुझे जाग इसलिए रहा था कि मुझे वो हज़म नहीं हो रहे थे सही तरह, तो वहाँ गया तो वो और सूरत हाल ऐसी बन गई, तो मैंने कहा कि अपना सूरत हाल जो है वो तकलीफ सी हुई, तो मैंने हाथ उसको ऐसे लाया, तो वो आदमी एक आया, तो उसने मुझे देखा, उसने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। मैंने कहा ब्लड प्रेशर हुआ नहीं। फिर उसने कहा कि आपकी पता नहीं क्या, उसने एक दवाई गोली दी जो ज़ुबान के नीचे रखते हैं उसके लिए, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर उसने दोबारा देखा ब्लड प्रेशर, और उसने कहा ये ज़्यादा हाई है, तो फिर उसने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया, तो फिर उसने एक इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा, वो जो बंदा था उसको ये सारे काम आते थे, इंजेक्शन लगाना और दवाई देना? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो इंजेक्शन जिसने लगा दिया। तो क्या उस वक्त आपने उसके चेहरे को देखा, या जब आपके पास आते थे तो कोई? नहीं, चेहरा मास्क सबने मास्क पहना हुआ था? मास्क सबने पहना। ठीक है। वो इवन ये कि जो लोग थे ना घूमते घामते उसमें, उन्होंने मास्क पहना। उन्होंने भी मास्क पहना था? हाँ, लेकिन 1-2 ऐसे मेरे फ़ैन थे, उन्होंने उतार के दिखा भी दिया कि 16 साल से आपको पढ़ते हैं ये। तो फिर वो चला गया, तो मुझे नहीं पता फिर क्या सूरत हाल है। तो मेरी तबीयत फिर भी, तो मैं अब
एक साहब मेरे पास उनमें से गवर्नमेंट से आया, उसने मुझे कहा कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये 4 डलक्लेक्स की गोलियाँ आप खा लें। अच्छा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बस मुझे मरवा ना दें आप। तो वो मैंने खाई हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्टूल पास किया, फिर बहुत दिन ढाल होकर फिर मैं लेट गया। फिर मुझे याद नहीं कि दिन क्या है, वो एक आवाज़ आती थी, फजर का वक्त हो गया तो आप नमाज पढ़ लें। और सोने के लिए फर्श कुछ फर्श, और उस पर बस एक चादर थी। एक चादर नहीं, चादर भी नहीं थी। चादर भी नहीं थी, हाँ, बस फर्श पे फर्श लेटना है। पे थोड़े नीचे बिछाने के लिए एक चादर सी थी। बस चादर सी थी, हाँ, कोई तकिया नहीं, नहीं कोई तकिया शकिया नहीं। और यूं ही जाकर बस हाँ, 4 बस। बाई 6 के सेल में बंद कर जी, दिया। जी, बंद। तो वो रात पहली जब आप सेल में बंद थे तो क्या ख्यालात आपके ज़हन कुछ में? नहीं, मैं कोशिश की मैंने कि मैं तस्बीह अपने साथ ले जाऊँ, तो ले गया था वो, मैं बस पढ़ते मैं सो गया। मेरी ये अंगूठी थी, तो ये अंगूठी ले गए थे, पता नहीं मैंने कौन से मैंने कोई ट्रांसमीटर लगाई हुई है इसके अंदर है। ये अगले दिन मुझे मिली अंगूठी, तो ये ले लें आप। तो पता नहीं क्या था, क्या वो उन्होंने ढूंढा उसका उसका। मुआयना करके कि मुआयना इसमें कुछ करके भी नहीं है। कुछ भी नहीं, नहीं। लेकिन ये कि वो रात के जब आप अपने घर में थे और एकदम आपको अनएक्सपेक्टेडली आए और ले गए, और फिर एक अनजान जगह, एक सेल 4 बाई 6 का, सिर्फ एक बल्ब है, बहुत हल्का था। तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई हवा का कहीं से कोई वो वेंटिलेशन नहीं अच्छा, है। मुझे बाद में इमरान रियाज ने मुझे बताया कि कहता है कि मुझे अब जब आए थे तो मुझे पता चल गया था कि आप आए हैं, क्योंकि आप उनसे लड़ रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं, मुझे ऐसी कोई याद नहीं है कि मैं लड़ रहा था, लेकिन हो सकता है कोई इंजेक्शन के ज़रिए सर पे लड़ा। फिर एक और कैफियत मुझे खुद भी उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई इमरान साहब ठीक बोलता है, क्योंकि मुझे एक दफ़ा ऐसा लगा कि ऊपर कोई एक रोशनदान है, तो उस रोशनदान में मेरा बेटा कुछ अपने दोस्तों के साथ ढूंढता ढांढता जो है वो आ गया है, और वो उस रोशनदान देख रहा है उसको, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, तो मैंने उसको आवाज़ दी है कि मैं नीचे हूँ। तो इमरान रियाज कहता है कि आपने अपने बेटे को आवाज़ दी थी, अच्छा। और मैंने आवाज़ पहचान ली, तो कि मुझे अच्छा ऐसा फिल्म कि मैंने उस दिन कहता है कि मैं आपके लिए बड़ी दुआ की, क्योंकि इमरान 1-2 दिन पहले ही मुझसे पहले ही उसमें अंदर गया था। तो फिर उसके बाद मेरी एक पेशी शुरू हो गई, तो उस पेशी में मैं ब्लाइंड फोल्डेड था। ओके। हाँ, तो फिर उसके बाद पहले दिन वाले जो साहब थे वो थोड़े से नरम खूब थे, बस उन्होंने यही कहा कि मेरे वालिद आपको बहुत पसंद करते थे, वो वीडियोस देखते थे, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन वालिद मुझे साहब पसंद करता हूँ। हाँ, तो लेकिन मैं उनसे कहता था कि नहीं, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरे बस से बात बाहर है, तो अब आप इलेक्शन तक तो यहीं रहे ना हमारे मेरे पास। अच्छा। तो फिर उसके बाद बस मैं उसी सेल में था, नमाज 3 दिन मैं रहा हूँ, और 3 दिन तो नाश्ते में टाइम से नाश्ता मैंने नहीं? खाना खाया ही नहीं 3 दिन। 3 दिन कुछ नहीं खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया खाना। लाते रहे, देते रहे कि लेते कुछ थे खा लाते रहे? थे, मतलब एक चाय की प्याली, 2 बिस्कुट, मुझे याद है अच्छी तरह, आधा बिस्कुट मैंने खाया होगा उन 3 दिनों में। तो चाय भी नहीं पी गई, और फिर वो एक वो होता था सालन और रोटी टाइप चीज़ थी, वो भी नहीं। बल्कि वो जब मैं आखिरी जब डीप ब्रीफिंग मेरी हुई लास्ट जो भी है, तो मुझे वो बंदा आया, उसने कहा आप कमाल कर दिया, फिर 3 दिन खाने के बगैर रह कैसे गए? मैंने कहा मुझे खुद समझ नहीं आती कि मैं कैसे, मैंने बताया ना कि मुझे बिल्कुल नहीं पता। मतलब उस दौरान में जो अहमद था ना, ये जो हकीकत टीवी वाला, उसका भाई भी वहाँ पर था। अच्छा। तो वो क्योंकि यूं ऐसे करके यूं ऐसे जाता था सेल। अब सेल के बाद देख तो लेते हैं ना कैसे वो भूल भुलैया सी है। तो वो मैंने आवाज़ दी, पता नहीं क्या बात थी, मैंने आवाज़ दी किसी चीज़ के लिए। आई थिंक मैंने कहा था कि यार मैंने इसमें मैं बैठ नहीं सकता हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ ला, इसके लिए मैं आवाज़ दी। तो उसने मुझे कहा कि आप वो कैमरे पे आवाज़ दें। मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कि मुझे बताया गया था कि वो कैमरे में बात करनी है, तो यहाँ से कोई नहीं सुनेगा। तो फिर उसने मुझे पूछा आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि मैं हूँ और ये मकबूल जान। तो उसने कहा अच्छा ठीक। तो वो फिर बाद में पता चला कि वो बंदा था जिससे मेरी उसमें गुफ्तगू हुई थी उन सेल्स के उस अंदर। वक्त आवाज़ से अंदाज़ा नहीं आपको हुआ? आवाज़ से मुझे नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था ना कौन। तो पहले दिन आपसे वो हल्की-फुल्की इंटेरोगेशन या हाँ, आपको? मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू, ये वो, ठीक है। आप ये ख़राब कर दिया, तो ये कर दिया, अज़ानी को क्यों सपोर्ट करते हैं आप, ये क्यों करते हैं, अच्छा। इस तरह की चीज़ें। फिर देखें उसके बारे में
अपने उसने कहा था, पेशगोई की थी, डॉक्टर इसरार ने की थी, और उसने अपना क्या नाम और जो है वो जो हमदर्द वाले हैं उन्होंने की थी, तो है ही है ना, योद्धा एजेंट तो है ही, और तरह की इस तरह की बातें। फिर मेरी, आपने ये क्या लिखा है ये बिलावल के बारे में, बिलावल के दौरे के बारे में, तो मैंने कहा ये इस थंबनेल है, आप अंदर पढ़ लें। तो मुझे ऐसा लगा कि टोटल उनकी थंबनेल टाइप थी सारी की यानी कि सारी, उन्होंने जो भी कोई आपके हवाले से मालूमात इकट्ठी बड़ी की हुई थी रूडिमेंट्रीज, बड़ी छोटी सी थी। और वो बड़ी मुख्तसर थी, और वो आपके थंबनेल्स को कि जी ये थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है आपने, तो हाँ, मैंने कहा अंदर पढ़ें क्या है आगे आपके का। ट्विटर अकाउंट वगैरह का भी कोई हवाला दिया गया? ट्विटर का नहीं, मुझे मैंने ट्विटर का बताया ना कि फिर उसके बाद मेरा मोबाइल दोनों ले गए हुए थे यहाँ से, कंप्यूटर लैपटॉप सब ले गए हुए थे। अच्छा, वो तो लैपटॉप कंप्यूटर वापस नहीं किया, मोबाइल अभी तक नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। और मोबाइल भी नहीं वापस मोबाइल तो मुझे उस वक्त दे दिया तो था। उस वक्त उन्होंने आपसे क्या लैपटॉप का पासवर्ड वगैरह मांगा कि पासवर्ड जी, दे मेरे दें? पासवर्ड रखा ही नहीं था। रखे ही नहीं? ना या ये कि लैपटॉप कोई अपना फेसबुक का पासवर्ड दे दें, अपना कोई यूट्यूब का पासवर्ड दे नहीं, दें, या मेरा आपके मैं फ़ोन से पूछा हो कि ये किसका नंबर है, ये किससे बात की आपने, नहीं किन नहीं, किन से कोई राब्ते नहीं। हैं? उसमें जो कमाल की बात ये थी हाँ। कि जब वो मोबाइल मेरे पे वापस आया, तो उसमें इमरान खान का नंबर डिलीट किया हुआ था। अच्छा वो एक एक खास एक नंबर था जो डिलीट हुआ था। हाँ, नहीं, लेकिन उसमें उसमें ऐसे लगे जैसे मैं दोबारा मुझे आपको मिलेगा क्या ना। कुछ कहा गया कि जी आप इंस्ट्रक्शंस किससे, कुछ ऐसी बात? नहीं हाँ। नहीं, वो पूरे जब 2 दिन के बाद तीसरे दिन जब मुझे छोड़ने के लिए वो आए हैं, हुँ, तो उस वक़्त जो दूसरा आदमी था वो ख़ासा बदतमीज़ आदमी था, अच्छा। जिसको लेके आए थे। तो उसके वो उसका लहज़ा भी, उसकी गुफ्तगू भी, उसकी गालियाँ भी, वो सारी चीज़ें, वो ख़ासा बदतमीज़ था। दूसरे रोज़ क्या हुआ? जाने कोई दूस मैं वहीं रहा, मुझे फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। नहीं, लेकिन क्या कोई आप पर तशद्दुद, नहीं, नहीं। आप कोई गालम-गलोच, मैं आखिरी उसमें जब मैं लास्ट अच्छा, जब और जब मैं कोई छोड़ वीडियो बनाने को कहा गया हो? क्योंकि नहीं, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वीडियोज़ बनाने के लिए कहा गया था कि जी फ़लाँ के खिलाफ़ बना दो, फ़लाँ के नहीं, खिलाफ़ मुझे नहीं बना कहा दो। गया, मुझे बिल्कुल नहीं, आपको नहीं कहा गया है मुझे नहीं और कहा। तशद्दुद नहीं किया गया। मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इमरान रियाज़ ने कहा कि आपकी लड़ाई हुई थी। मुझे नहीं याद कि मेरी कोई लड़ाई हुई है उनसे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे को वो इंजेक्शंस जो थे ना, यही वो मैं आपसे कहने लगा था कि चूँकि आपको वो इंजेक्शंस भी उन्होंने दिए थे। इंट्रावीनस और वो हाँ, दोनों इंजेक्शन, मेरा ख़्याल है उसके शायद, क्योंकि मैं जब वापस आया हूँ ना, तो ये मेरा बाजू जो था ना, इसके टेंडेंट्स जो थे ना, ये टूटे हुए थे। जो मुझे फिर 6 महीने में जाके बड़ी मुश्किल से उनको इम्प्रूव करना पड़ा है। जो आपसे ये पूछा गया कि बताइए आप रहे क्वेटा में, तो बताइए वहाँ पर डीसी, एसी कितना कमा लेता है? हाँ, फिर वो बड़ी फ़लाँ किसी तकलीफ़ और से। आप 2 चीज़ें इकट्ठी मुझे बड़ी तकलीफ़ थी। एक तो ये था कि मुझे पूछा गया कि आपको पता है कि लड़की कितने में मिल जाती है? तो मैंने कहा कि मैं एक ज़माने में जब छापा मारता था, तो उस वक़्त 1500-1600, 3000, 15,000, अब 3000, 5000 पे मैं एसी कोटा था, तो हम छापा मारते थे तो पता चल जाता था। हुँ, मुझे आजकल एक 35,000 मिल जाती है। आप जैसे लोग जो है ना, दिमाग में उन्होंने बस खुशकी आई होती है, मौलवी लोग होते हैं, तो आप 35,000 रुपये की एक लड़की है, कुछ अपना बोझ हल्का किया करें। तो ये बड़ी अजीबो-गरीब सी बात लगी थी। तो दूसरा उन्होंने कहा कि आप एसी चमन रहे हैं, तो एसी चमन कितना कमा लेता है उस वक़्त? 50-1 लाख तो कमाता होगा, आजकल करोड़, 1.5 करोड़ कमाता। मैंने कहा ज़्यादा कमाता होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चाकी में डीसी हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो इस वक़्त 5 करोड़ कमाता है, आपको 2 करोड़ तो। मैंने कहा ज़्यादा कमाता होगा। फिर बड़ी तकलीफ़ से बात की कि आप जब नौकरी से खत्म, ना तो गाड़ी थी, ना घर से कुछ नहीं। तो ये आप तो औलाद के लिए भी आपने आपने कुछ नहीं बनाया आपने। तो ये बड़ी-बड़ी तकलीफ़ सी बात थी, बहुत थी कि ये मुझे आज भी जब भी कभी इसका सोचता हूँ, तो मुझे बहुत आँसू आ जाते हैं। देखिए आजकल तो असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कमाते होंगे। मुझे ये नहीं समझ आती क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे, क्यों लेके गए थे, कैसे लेके गए थे? कोई आज तक मुझे इसकी और समझ, फिर खुद ही से छोड़ भी गए। खुद ही रात को कोई 12:30, अंडरटेकिंग नहीं, कोई इस तरह ना की कोई नहीं। गारंटी नहीं। बस ये है कि डाला जो है वो काले से चौदा सफ़ेद हो गया था। हुँ, बल्कि हुआ ये कि वो मुझे यहाँ जब डिफेंस में आए तो मुझे कहा कि हम आपको छोड़ दें तो चले जाएँगे आप? हुँ, तो मैंने कहा कि आप अगर मेरे मकान तक छोड़ें तो कोई मसला नहीं होता, कोई वहाँ ऐसा बंदा नहीं है। हाँ, तो उनकी मेहरबानी, वो दरवाजे तक छोड़ गए।
और मैं जब घंटी बजाई तो फिर वो आगे चले गए आगे से।